से रिचमंड पार्क में हूँ मैं, देख सकते हैं आप। ये रिचमंड पार्क जो है ये लंदन का सबसे बड़ा पार्क है एरिया वाइज, और इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 17वीं सदी में बना था। यहाँ के किंग थे, किंग चार्ल्स द फर्स्ट, उन्होंने ये बनाया था। और एज ए डियर पार्क, अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई डियर्स अभी नज़र आएंगे या नहीं, लेकिन जब है वो डियर सामने दरख्तों पे झुंड बैठा होगा, क्लोजअप करें कैमरे से तो शायद नज़र आ जाए। लग रहा है कि शायद वहाँ पे कुछ डियर्स बैठे हुए हैं, शायद दरख्त हैं वो लगे से रहे कि डियर्स हैं। हमारा ये डियर पार्क के तौर पे बनाया गया था, और यहाँ पे कुछ साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज वगैरह भी हैं, और यहाँ पे जो बॉटनी से रिलेटेड जो पौधे और डिफरेंट किस्म के फूल और उनकी अफजाइश नस्ल, उस पर काफ़ी रिसर्च वगैरह भी यहाँ पे होती है। और इस पार्क को भी लंदन के बाकी मेन पार्क की तरह द रॉयल पार्क्स जो चैरिटी है वही कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट करती है। वहाँ पे भी लोग देखें पैसे वगैरह करने हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी मैसिव एरिया है। मुख्तलिफ किस्म के हिरन और बारहसिंगे और ये आपको यहाँ पे जगह जगह नजर आते हैं। बल्कि अभी आज सुबह एक अलर्ट आया होता कि यहाँ के जो हिरन हैं उन्हें समझ आ गई है कि जो इंसान है इनके पास ऐसे खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ होती है, तो वो अब इंसानों को अप्रोच करते हैं। पहले आज से चंद साल तक पहले नहीं करते थे, वो दूर दूर रहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक वार्निंग दी थी अगर आप छोटे बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ तो केयरफुल रहें, वो आपको मतलब आपको अप्रोच कर सकते हैं। और जिस तरह कुछ बारहसिंगा वगैरह उनके सींग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो वो बच्चों को हर्ट भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे एक वार्निंग इशू की हुई है यहाँ पे लोकल लोगों के लिए, जब आप यहाँ पर आएँ तो मुहतात रहें और हेलमेट से ज़्यादा हेल्मेट पहन के ना करें। काफ़ी बड़ा एरिया है, 100 एकड़ ऑफ लैंड है, अच्छे में प्रिजर्व किया हुआ है यहाँ पे अंदर सारा। यहाँ के भी ऑटम सीजन है, विंटर है, लेकिन फिर भी घास में भी कुछ कुछ ग्रीन आपको नज़र आ रहा है। अभी दरख्तों के पत्ते नहीं हैं, तो गर्मियों में मैं यहाँ पे आऊँगा, आपको दिखाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, तो जगह मज़ीद खूबसूरत लगती है। इसका अगर लोग आए होते हैं तो आपको गाड़ी आराम से एहतियात से चलानी पड़ती है, क्योंकि एक ही रोड है, उस पर बाइसिकल वाले भी और गाड़ियाँ भी हैं, तो ओवरटेक वगैरह नहीं कर सकते, तो सुकून से चलना गाड़ी यहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं अक्सर आता हूँ, मेरे घर से तकरीबन ये 10 मिनट की ड्राइव है। और जिस तरह मैंने पहले भी शायद वीडियोस में कहा कि लकीली मेरा घर ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे ग्रीन एरियाज़ वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एक कैफ़े है बड़ा मशहूर इनका, अंदर इनका अपना रॉयल पार्क वालों का, तो वहाँ की कॉफ़ी मुझे बड़ी पसंद है। तो मैं भी वहाँ पे कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, तो आपको दिखाता हूँ वहाँ से। और वहाँ से व्यू पीछे पूरे हिल से, एक हिल है रिचमंड हिल,
पार्क के अंदर ही, वहाँ से आपको पूरा जो आउटर लंदन है वो नज़र आता है। तो अभी तो मौसम ऐसा कि बाहर इतना बैठ के कॉफ़ी बंदा एंजॉय करता है, लेकिन गर्मियों में अगर आप आए हैं तो आपको ज़्यादा आप इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बाहर बैठने का मज़ा ज़्यादा गर्मी के मौसम में आता है। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज यह कि यहाँ पे पार्किंग भी फ्री है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी देर मर्जी अंदर कर रहे हैं। और लोग आते हैं पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे। ये कार पार्क है, यहाँ पे गाड़ी लगाए लोग, देखें गाड़ियों के ऊपर बाइसिकल रखा है ना, और यहाँ पे फिर ना बाइसिकल चला लेते हैं या जो भी उन्होंने एक्टिविटी करनी है। बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ अंदर करने के लिए है। तो फैमिली डे आउट के लिए बड़ी अच्छी जगह है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे और आपके लिए रहनुमाई और आसानियाँ पैदा कर दे। मैं यहाँ पे अपने घर के पास एक बड़ा मशहूर पार्क है, रिचमंड पार्क, वहाँ पर आ जाया हूँ। और इस पार्क का मैं पहले शायद एक दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन आने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हालांकि सिर्फ 10-15 मिनट की ड्राइव ही है, लेकिन लंदन में आपको पता लाइफ बड़ी बिजी रहती है, तो यहाँ पे आने का होता नहीं। तो ये जो पार्क है ये इंतहाई बड़े एरिया पे है और 17वीं सदी से, जिस मैंने इंट्रो में बताया कि 17वीं सदी से ये यहाँ पे है पार्क। और ये जो लंदन का सबसे बड़ा पार्क है एरिया वाइज। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्क्स हैं, लेकिन जो मेन 8 बड़े पार्क हैं लंदन के, उनको यहाँ पे एक चैरिटी है, रॉयल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है रॉयल पार्क्स, और वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। ये पार्क भी उसके अंडर आता है। इसके अलावा उनके पास हाइट पार्क है, रीजेंट्स पार्क है, ग्रीन पार्क है, जितने भी नॉन केंसिंगटन गार्डन्स है, जितने भी मेन बड़े पार्क्स हैं वो उनके अंडर आते हैं और वो ही उसको लुक आफ्टर करते हैं और मैनेज करते हैं। तमाम पार्कों की तरह इस पार्क में भी कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज है। यहाँ पे आप आएँ, यहाँ की जो पार्किंग है वो भी बिल्कुल फ्री है, आप जितनी देर मर्ज़ी खड़ी कर रखें गाड़ी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा यहाँ का जो एडवांटेज है कि यहाँ पे अंदर ट्रैक बहुत बड़ा है बाइसिकल चलाने के लिए। तो जो लोग दूर दूर से आते हैं वो गाड़ियों के ऊपर अपनी बाइसिकल्स लेकर आते हैं और फिर वो यहाँ पे चलाते हैं, और आपको मतलब आराम से आप अपने जो डेली वर्कआउट है वो आप यहाँ पे अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें अब जितनी भी आपको दूर दूर से गाड़ी नज़र आ रही हैं सारी, ये लोग यहाँ पर ज़ाहिर है इतने करीब एरियाज़ में नहीं रहते होंगे, और जो करीब भी रहते हैं तो यहाँ की जो एंट्रेंस है उससे ये जगह काफ़ी दूर है, और एक कैफ़े यहाँ पीछे है इस जगह पे। तो वो फिर ज़्यादातर लोग गाड़ियों पे आते हैं, और यहाँ पे फ्री पार्किंग है, तो वो इशू नहीं है कि आपने यहाँ पे गाड़ी लगानी है और कोई आपको प्रॉब्लम है। तो मैं कैफ़े पे पहुँच गया हूँ। ये शुरू में उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेंटर भी यहाँ पे बनाया हुआ है, पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैं ये भी दिखाता हूँ, तो सर टक शॉप भी है और साथ में पब्लिक टॉयलेट्स भी हैं। तो अगर आपने यहाँ पे कुछ थोड़ी सोवनियर वाले लेना हो तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं अंदर सबको दिखाता हूँ आपको। ये विजिटर बुक है, यहाँ पे आपने कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। I know, yeah, I always get myself for Christmas, but I did this year, so yeah, no, well, I say always, but sometimes I come before Christmas and you sold out. Yeah, but I did it a bit late one. That's all right. I've now got myself in the house. It's nice car, it's worth it, isn't it? How do you get it to open? Nice cars, aren't they? तो एक शॉप आपने अंदर से देख ली है, छोटी सी टक शॉप सी बनी हुई है यहाँ पे। अभी क्योंकि सीज़न नहीं है यहाँ पे, वरना नॉर्मली अगर आप 1-2 महीने पहले आते तो इन्होंने यहाँ पे जो लोकल हनी होता है इस जगह पे वो भी रखा होता है, और वो काफ़ी अच्छा हनी है, मतलब ऑर्गेनिक होता है। यहाँ के जो दरख्त हैं उन्हीं से उतारा जाता है, और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस एरिया में। और हनी के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि बहुत सारे लोग शहद पसंद करते हैं, उसमें शिफा भी है,
लेकिन हनी के बारे में जो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें ये कहते हैं कि हनी आपको वो यूज़ करना चाहिए जो आपके लोकल एरिया में प्रोड्यूस होता हो। यानी अगर मैं यहाँ से लंदन से हनी ले जाऊँ, बेशक वो जितना मर्ज़ी खालिश हो, और वो उसको आप पाकिस्तान में कंज्यूम करें तो शायद उसके इतने हेल्थ बेनिफिट ना हो जितने यहाँ पे होंगे, क्योंकि उसका लॉजिक ये है, या साइंस से रिसर्च आई है उसमें वो ये फाइंडिंग्स हैं कि क्योंकि जो ये हनी बीज होती हैं जो वो रस चूसती हैं, वो एनवायरनमेंट लोकल एनवायरनमेंट होती हैं, तो उसी का ही उसमें ज़्यादा उनमें जो उसके बेनिफिट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। यानी कि जो लोकल इश्यूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड या जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो वो जो लोकल एरिया का इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसी तरह से जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो वहाँ का जो लोकल शहद इस्तेमाल करते हैं तो उनको फ़ायदेमंद होता है। अगर वो मैं यहाँ पर लाके यूज़ करूँ तो शायद इतना फ़ायदेमंद ना हो। तो ये देखें मेरे पीछे जो मेन बिल्डिंग है ये कैफ़े है, और ये अंदर बड़ा खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। तो बहुत ही पीसफुल सी जगह है यहाँ पे, आप आएँ डे आउट के लिए और आराम से मज़े करें फिर। तो अभी मैं अंदर जाऊँगा और एक कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा। तरफ देखें कितना खूबसूरत लगा हुआ है। छुट्टी का दिन हो आप यहाँ पे आ जाएं तो इससे अच्छी और क्या जगह हो सकती है। के आइटम्स लगे हुए हैं यहाँ पे। आपको पहले व्यू दिखा दूँ बाहर से, उसके बाद मैं फिर अपने लिए टी या कॉफ़ी ऑर्डर करूँगा। इसके लिए शायद I've seen you once before when I've been out and walking. Oh yeah, we saw you on walking. ये उसका बैक एरिया कैफ़े का, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है। ये देखें यहाँ से व्यू जो है ना, ये सारा यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। अभी क्योंकि दरख्तों में ग्रीनरी नहीं है तो वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ से व्यू कैसा नज़र आता है। नीचे जाने के लिए यहाँ पर रास्ते भी बने हुए हैं। नीचे एक रास्ता जा रहा है
आप यहाँ से नीचे जाएं तो आगे वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए बड़े खूबसूरत। जो लोग अपने डॉग्स वगैरह लेकर आते हैं यहाँ पे वो इन ट्रैक्स पे अक्सर निकल जाते हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा लंबा ट्रैक है ये, नीचे वो सारा रास्ता आगे तक जा रहा है उसका। तो यहाँ पे बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। ये पीछे यहाँ से बड़ा खूबसूरत इसका पूरा व्यू है। तो ये जगह प्राइवेट हायर के लिए भी अवेलेबल रहती है। यहाँ पे लोग अपनी शादी के फंक्शन भी करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ भी करते हैं, एनिवर्सरीज वगैरह के फंक्शन भी होते हैं यहाँ पे, और कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं जो कंपनीज़ के लंच या डिनर्स वगैरह यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। बड़ा खूबसूरत ये सेटअप बना देते हैं गर्मियों में ख़ास तौर पे, तो यहाँ से आपको रात को बड़ा अच्छा व्यू मिलता है। और क्योंकि यहाँ पे लंदन में जो है वो दिन गर्मियों में बहुत लंबे हो जाते हैं। आपने शायद सुना होगा यहाँ पे यानी कि मगरिब जो है वो तकरीबन 9:30 बजे तक होती है और दिन 10 बजे तक रहता है। तो वो अगर गर्मियों में यहाँ फंक्शन हो तो बहुत अच्छा, आपको मौसम भी बड़ा प्लेजेंट रहता है और व्यू भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा है ये। तो ये एरिया काफ़ी पॉश है, मतलब महंगे इलाकों में शुमार होता है इसका लंदन में। घर भी जो है वो सारे बड़े बड़े हैं यहाँ पे लोग हैं। तो बेंच वगैरह लगे हुए यहाँ पे। तो अभी मैं कॉफ़ी ऑर्डर करता हूँ, आपको कॉफ़ी दिखाता हूँ। One American Small or large? You like in a marble cup? cup. Thank you. Would you like a receipt? You need a place, private, underneath. The tray? Okay. Mr. Rolling. Thank you. मौसम बारिश वाला बन गया, हल्की हल्की बारिश हो भी रही, लेकिन मैं कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त थी और केक भी बड़ा मज़ेदार था। पूरा दूर दूर आपको यहाँ से इलाका जो नज़र आ रहा है। चेयर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये पीछे हॉल है, अगर हमने कोई इवेंट्स वगैरह करना है यहाँ पे आप हायर कर सकते हैं, बाहर भी सीटिंग लगा सकते हैं। तो ये
जी है इस रिचमंड पार्क की सबसे हाईएस्ट जगह। देखें यहाँ पे बड़े खूबसूरत बेंच लगे हुए हैं और यहाँ पे ये एक दूरबीन भी लगी हुई है जिससे आप जो है वो व्यू ले सकते हैं। वर्किंग है ये, कैमरे से तो पता नहीं नज़र आ रहा ही नहीं, वैसे ना देखें तो आपको व्यूज़ कुछ अच्छे बेहतर नज़र आते हैं। यहाँ बेंच लगे हुए हैं यहाँ पे, पूरे यहाँ से हिल का आपको बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। और ये पीछे वो जगह जहाँ से मैं भी आया हूँ ड्राइव करके। परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं बहुत ज़बरदस्त। बारिश आहिस्ता सा तेज़ हो रही है और मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे। अच्छा, ये भी आपने देखी है, फैमिली एक बुज़ुर्ग थी, उनको व्हील चेयर पर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मराहत हैं स्पेशल, एंड दे आर ऑल इंक्लूसिव दिस सोसाइटी। तो यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि उनको बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जा सके कि उनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको किस हद तक नॉर्मल किया जा सके। तो जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ का वो ऐसा बनाया गया कि उसमें अगर आपके पास व्हील चेयर है या आपको कुछ वॉकिंग सपोर्ट चाहिए तो वो उस हिसाब से बनाए गए हैं। बसेस, ट्यूब्स, हर चीज़ में उस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि जो व्हील चेयर पे लोग हैं वो उस पर जा सकें। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स भी हैं सबके पास, जो पाँव से भी चल सकती हैं, हाथ से भी चल सकती हैं। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेवल पे काम करिए कि शायद वो सिर्फ ब्रेन से भी उसको कंट्रोल किया जा सके कि अगर डिसेबिलिटीज़ की नौयत की कि आप हाथ और पाँव इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे जितनी भी फेमस लोकेशन या प्लेसेस होती हैं उनमें भी ये डिसेबल्ड लोगों के लिए ख़ास किस्म की एंट्री वगैरह रखी जाती है ताकि वो वहाँ पर आ सकें, विज़िट कर सकें। तो इतना खूबसूरत व्यू है पीछे का। तो कभी कभी यहाँ पे भी हिरन वगैरह फिर रहे हैं। आज नज़र नहीं आ रही है, मौसम शायद इतना नहीं है, लेकिन अक्सर यहाँ पे फिर रहते हैं। और ये पीछे जो जगह है ये यहाँ पे पोएट्स कॉर्नर में भी दिखाता हूँ अभी आपको अंदर से। इस वक्त इतने फूल वगैरह नहीं है लेकिन गर्मियों में बहुत खूबसूरत लगती है वो जगह। ये पोएट कॉर्नर्स वॉलंटियर गार्डन। तो ये अनवॉक शाम के जो फूल और पौधे हैं वो यहाँ पे उगते हैं मौसम में। आई विल डेफिनेटली इंशाल्लाह कम इन स्प्रिंग टाइम है। तो मैं वीडियो बनाऊँगा यहाँ पे आप सबके लिए। तो यहाँ पे पत्ते वगैरह सब गिरे हुए हैं, फूल वगैरह गिरे हुए हैं। तो ये है जी पोएट्स कॉर्नर यहाँ पे। तो
जगह इंतहाई हसीन होती है जब यहाँ पे सारे फूल खिले होते हैं बड़े बड़े। तो वाकई दिल करता बंदा थोड़ी सी शायरी कर ले। और ये पीछे पुराना कॉटेज है। एरोप्लेन भी आ रहे हैं क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो भी इस डायरेक्शन में है। खासबन कतर एयरवेज़ का प्लान है ये। कतर एयरवेज़। जी तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये जगह कैसी लगी और आप इस तरह की जगह, और अगर आप कुछ देखना चाहें ख़ास, कोई आपको जगहों का नाम पता हो तो आप वो बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन जगहों पे जाऊँ और वीडियो बना सकूँ। आई कांट वेट फॉर समर, क्योंकि यहाँ पे जब गर्मियों का मौसम आता है दिन बहुत लंबे हो जाते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ाना व्लॉग बना सकूँ, क्योंकि जॉब से 4-5 बजे छुट्टी होती है तो फिर आपके पास 3-4 घंटे मज़ीद शाम के होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सुबह में भी बल्कि आप बना सकते हैं क्योंकि दिन बहुत जल्दी आ जाता है। तो और जगह ये सब इंतहाई खूबसूरत जगह बन जाती हैं क्योंकि जो ग्रीनरी है और जो फूल है उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।